हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूं चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हमारा जो कुर्ती क्लास है उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज की जो कुर्ती है वो हमारी कुर्ती क्लास की लास्ट कुर्ती है। तो आगे की कुर्तियों में हमने दोनों नेक पैक हो तब कैसे स्टिच कटिंग करना है वो देखा था। दूसरी जो कुर्ती थी वो दोनों फ्रंट एंड बैक डीप नेक है, तब हमें कैसे कट करना है वो देखा था। तीसरी जो कुर्ती है वो हमने वी नेक कॉलर वाली ओवरलैप कॉलर वाली कुर्ती सीखी थी। चौथी जो कुर्ती थी वो हमारी वी नेक थी और बेल्ट वाली थी, जिसमें हमारा फ्रंट का पार्ट डीप था और बैक का पार्ट पैक था, तब हमें कैसे कट करना है वो सीखा था। और जो उसके बाद की जो कुर्ती देखी थी वो हमारी प्रिंसेस कट एकदम बॉडी टाइट वाली कुर्ती देखी थी, जिसमें भी हमारा वी नेक था। ठीक है। और जो वी नेक बेल्ट वाली कुर्ती थी उसमें मैंने आपको विदाउट आर्म होल डार्ट कैसे कट करना है वो भी सिखाया था। और हमें वी नेक की जगह स्वीट हार्ट नेक या कोई भी दूसरी नेक की पैटर्न रखनी हो तब हमें कैसे कट करना है वो भी मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन करा था। और हैवी साइज में भी कैसे कुर्ती कटिंग करनी है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। तो ऐसे मैंने कुर्ती के अलग अलग पैटर्न आपको सिखाई है। अब इन सभी कुर्तियों को सीख के आप कोई और टाइप की भी कुर्ती आप अपने आप से खुद से ही स्टिच कर सकते हो। ठीक है। तो आज जो हमारी जो कुर्ती है वो हमारी ट्यूनिक पैर वाली कुर्ती है। तो मैंने आपको जब वी नेक बेल्ट वाली कुर्ती बताया था तब मैंने आपको बोला था कि जब हम कुर्ती में लूजिंग ज्यादा ऐड करते हैं तो हमें हमारा जो आर्म होल का पार्ट होता है उसमें भी ज्यादा लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, मतलब वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, तभी हमारी कुर्ती का लुक आएगा। तो आज की जो कुर्ती है वो हमारी कुछ इस टाइप की ही कुर्ती है। तो मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देती हूँ। तो ये हमारी आज की कुर्ती हम इस तरीके से सीखने वाले हैं। और ये देखिए, ये जो कुर्ती है उसमें हमारा पूरी जो कुर्ती है वो लूज कुर्ती है। यहाँ पे बीच में हमारा कुछ इस टाइप से फ्लेयर आएगा। ये हमारा ऐसे राउंड कॉलर है और हमारी यहाँ पे इस तरीके से स्लीव रहेगी। ये जो आउटफिट है पूरा लूज आउटफिट है, हम एकदम भी बिल्कुल भी टाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो कुर्ती की लेंथ है वो हमारी हिप तक है, या हिप से 2 या 3 इंच तक नीचे हम यहाँ पे ये जो कुर्ती की लेंथ है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से कुर्ती है वो हम सीखेंगे। अब इस कुर्ती का जो पेपर ड्राइंग है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये कुर्ती में कुछ इस तरीके से आएगी। पूरी सी हमारी ये कुर्ती लूज है और ये जो यहाँ पे मैंने 2 स्लीव ड्रॉ कर रखी। तो ये जो स्लीव है वो फुल स्लीव है और यहाँ पे ऐसे पूरे ही लूज आएगी। ठीक है। और जो दूसरी स्लीव है वो हम यहाँ से ऐसे 3/4 स्लीव सीखेंगे बेल्ट और यहाँ पे ऐसे पफ बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 स्लीव सीखेंगे, ये कुर्ती सीखेंगे और यहाँ पे कॉलर कैसे कट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम जो ट्यूनिक पेयर है आज का उसका जो जरूरी मेजरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये हमारी आज की कुर्ती के में यूज होने वाले मेजरमेंट है, तो आपको भी इस तरीके से ही मेजरमेंट लेना। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कुर्ती है उसकी लेंथ हम हमारी जो हिप लेंथ है उसमें 2 या 3 इंच प्लस करके ले सकते हैं, या फिर आपका जो पूरा यहाँ से शोल्डर से फ्लोर ले जो जो लेंथ तक जितनी भी आपका मेजरमेंट है उसका हाफ करके उसमें से 1/2 इंच या 1 इंच माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो बात है वो मैं आपको ड्राइंग करते टाइम क्लियर कर दूंगी कि आप लेंथ कहाँ तक रख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है उसके ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे एकदम सही तरीके से तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट करने के लिए हमारा जितना भी फुल शोल्डर है, तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 13 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा हमारा 14 इंच। अब ये जो हमारा जो फुल शोल्डर है उसमें प्लस 1 इंच करना है और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो हमारा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी। ठीक है। उसके बाद एक मार्क थोड़ा और नीचे करूंगी क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग भी करना है। अब ये इन दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे।
अब हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन का मेजरमेंट करना है। तो शोल्डर डाउन का मेजरमेंट हम 2 इंच करेंगे। ठीक है, 2 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है, क्योंकि ये जो आउटफिट है वो हमारा लूज है और लूज आउटफिट है तो हमें आर्म होल का डार्ट भी नहीं देना। अगर ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ से 2 इंच जितना डाउन जाए। अगर हम इतना डाउन नहीं जाएंगे तो यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी। ठीक है, और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से हम 2 इंच डाउन जाएंगे तो हमारा आउटफिट है एकदम परफेक्ट यहाँ से होगा। यहाँ से हमारा जो पार्ट है उठा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। चाहे आपकी साइज कोई भी हो, आपको यहाँ पे 2 इंच डाउन जाना ही जाना है। ठीक है, इस इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ की मार्किंग करने के लिए हमारे पास नेक राउंड का मेजरमेंट होना चाहिए। तो इसके ठीक है, नेक राउंड का मेजरमेंट हो हमारे पास हो, तब हमें ये जो चार्ट है उसका यूज करते हुए हमें यहाँ पे हमारी फ्रंट एंड बैक के नेक की विड्थ देखनी है। तो ये जो फॉर्मूला है उससे हम फ्रंट एंड बैक दोनों की नेक विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ इंच या 0.75 इंच। अब यहाँ पे आपको कब हाफ इंच माइनस करना है और कब आपको 0.75 इंच माइनस करना है, वो यहाँ पे ये जो चार्ट है यहाँ पे लिखा है। अगर आपकी चेस्ट की राउंड 28 से लेके 34 इंच है तो आपको यहाँ पे नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 करके हाफ इंच करना है। और अगर आपकी चेस्ट राउंड 34.25 इंच से कितनी भी प्लस है तो आपको नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0.75 इंच करना है। अब मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, तो मेरी ये पहली लाइन है, तो यहाँ पे कितना लिखा है हाफ इंच। तो मेरा यहाँ पे नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ इंच होगा। तो यहाँ पे मेरा जो नेक राउंड का मेजरमेंट है वो है 11.75 इंच। उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो मेरा कितना मेजरमेंट आएगा 2.43 इंच। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे हाफ इंच लिखा है, तब मैंने हाफ इंच माइनस करा। अगर आपकी चेस्ट 34 से प्लस है, 34.25 इंच से प्लस है, तो आपको यहाँ पे हाफ की जगह 0.75 इंच करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है 2.43 इंच, यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करूंगी। और ये जो नेक विड्थ वाले मार्किंग को हम ये जो हमारी शोल्डर डाउन वाली मार्किंग है उसके साथ मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले नीचे का पार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा शोल्डर लाइन है या चेस्ट लाइन है उसका मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला होना जरूरी है। अब आज की कुर्ती में जो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये है हमारा आर्म होल फॉर्मूला। हमें यही वाला आर्म होल फॉर्मूला ट्यूनिक या फिर हम जब भी लूज कोई भी कुर्ती बनाते हैं जिसमें हम ज्यादा लूजिंग ऐड करते हैं और हमारा एकदम लूज आउटफिट होता है, तब हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वह यूज करना है। तो यहाँ पे चेस्ट राउंड और यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला लिखा है। तो आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि यहाँ पे सेकेंड लाइन में है और फॉर्मूला क्या है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.5 इंच। ये जो फॉर्मूला है वो हमारे रेगुलर फॉर्मूला है उससे ज्यादा है, थोड़े अलग है, क्योंकि इसमें ये जो मार्किंग है वो थोड़े ज्यादा, क्योंकि ये जो आउटफिट है वो हमारा लूज है। तो अगर हम ज्यादा लूजिंग ऐड करेंगे और हमारा आउटफिट लूज है तो हमें आर्म होल तो है वो भी तो हमें थोड़ा बड़ा ही चाहिए, तभी हमारी जो आउटफिट है उसका पूरा लुक आएगा। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.5 इंच। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 6 करूंगी और उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आया 7 इंच। तो आपको भी आपकी चेस्ट की जिस लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है वही आपको यूज करके जो मार्क मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है मार्क, मेरा यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। तो ये जो डाउन गए है वहीं से ही हमें 7 इंच पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करती हूँ। अब यहाँ से मैं चेक करूंगी तो मेरा कितना आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ पे ये जो लाइन है थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ये जो मेरी चेस्ट लाइन है प्रॉपर स्ट्रेट मिले। ठीक है, तो यहाँ से जहां पे भी 9 इंच आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
ऐसे बड़े। उसके बाद हमें यहाँ पे हिप लेंथ एंड फुल लेंथ की मार्किंग कर देंगे। ठीक है, ये जो आर्म होल है और नेक, वो हम ये नीचे का पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा नेक विड्थ और ये जो शोल्डर डाउन वाला मार्क है, उसका हमें सेंटर लेना है ऐसे, और सेंटर पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हिप लेंथ एंड फुल लेंथ की मार्किंग करनी। तो ये जो क्रॉस लाइन का सेंटर किया, वहां पे हमें मेजर टेप को कुछ इस तरीके से सेट करना है, और यहाँ पे हम पहले हिप लेंथ की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो मेजर ये जो है टेप उसे ऐसे सेट करा, और यहाँ पे मेरी हिप की लेंथ की मार्किंग है 23.5 इंच। तो आपका जितना भी हिप का मेजरमेंट है उसमें से 1.5 इंच माइनस करना, सभी साइज के लिए फिक्स है। तो आपका जितना हिप लेंथ है उसमें से 1.5 इंच माइनस करना है, और उसके बाद 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। और ये 1/2 इंच प्लस क्यों करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 22.5 इंच पे मार्क होगा। तो ये हमारा हिप का मार्क हो। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी फुल लेंथ का मार्किंग करना है। तो जितना भी मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जितना भी फ्लोर लेंथ है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, और उसमें से 1/2 इंच या 1 इंच माइनस करके आपको जो भी मेजरमेंट मिले वो आपकी फुल लेंथ हुई। उसके बाद जितनी भी आपको जो फुल लेंथ मिली है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जो फुल लेंथ है वो मैंने कैसे डिसाइड करी, तो 23.5 इंच मेरी फुल लेंथ है, उसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी, तो मेरी टोटल फुल लेंथ कितनी आएगी 25.5 इंच। उसमें मुझे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रखना है। तो 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा, और 1 इंच हमारा ऐसे नीचे की साइड पट्टी फोल्ड में चला जाएगा। तो 25.5 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 इंच। तो मेरा यहाँ पे मार्क कितना होगा 27 इंच पे। अब मेजर टेप को हम हटा देंगे, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हिप लेंथ हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेंथ हमारी हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हमारी ये जो चेस्ट लाइन है उसका हमें हाफ करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हाफ करना है। तो 9 इंच का हाफ कितना होगा 4.5 इंच। तो ये स्ट्रेट लाइन से चेस्ट लाइन का जितना भी गैप है उसका हाफ करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच। यहाँ पे भी हमें 4.5 इंच पे से मार्क करना है, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी। तो आज का जो हमारा आउटफिट है वो पूरा लूज है, तो हमें चेस्ट में 4 इंच से लेके 8 इंच तक हम लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 4 इंच से लेके 8 इंच तक। जब भी आपको यहाँ पे जो आउटफिट है वो टाइट चाहिए, मतलब इतना बहुत ज्यादा लूज नहीं, तो आपको 4 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। अगर आपको जो आउटफिट है वो रेगुलर चाहिए तो 6 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है, और आपको उससे भी ज्यादा लूज चाहिए तो आपको यहाँ पे 8 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है, और उसको उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो आप यहाँ पे चेस्ट में 4 इंच से लेके 8 इंच तक आप लूजिंग जो है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं आज की जो कुर्ती है उसमें 6 इंच लूजिंग ऐड करूंगी। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, उसमें मैंने 6 इंच लूजिंग ऐड करा, तो मुझे यहाँ पे कितना मेजरमेंट मिला 39 इंच। अब ये जो मेजरमेंट मिला उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्क कितना होगा 9.75 इंच। तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 9.75 इंच पे। तो यहाँ से मैं 9.75 इंच जहाँ पे भी आ रही है वहां पे से मार्क करूंगी, और उसके बाद हम सिलाई मार्जिन का रखेंगे। तो ये जो कुर्ते है उसमें हम सिलाई मार्जिन 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच रख सकते हैं। 1 इंच आप चाहो तो रख सकते हो, बट यहाँ पे
आप कम ही रखो तो ज्यादा सही। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करती हूँ। अब इतना हमारा हो गया। वेस्ट पे मार्किंग हमें अब नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे हिप लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हिप की लेंथ पर हमें मार्किंग करने के लिए हमारा जितना भी हिप है उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे? जितनी हमने चेस्ट में करी। यहाँ पे मैंने चेस्ट में 6 इंच लूजिंग ऐड करी, तो मैं यहाँ पे 6 इंच लूजिंग ऐड करूँ। अगर आपने 4 इंच चेस्ट में लूजिंग ऐड करी है तो हिप में भी आपको 4 इंच ही लूजिंग ऐड करिए। और अगर आपने चेस्ट में 8 इंच लूजिंग ऐड करी है तो हिप में भी आपको 8 इंच ही लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिप में 6 इंच लूजिंग ऐड करी है, तो मैं यहाँ पे हिप में है उसमें 6 इंच ही लूजिंग ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मेरा हिप राउंड का मेजरमेंट है 34.5 इंच, उसमें मैं 6 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आएगा? 14.5 इंच। उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 10.12 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 10.12 इंच यानी 10 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी है वहां पे से हमें मार्क करना है। अब ये तो हमने रेगुलर लूजिंग ऐड करी, बट हमारी ये जो कुर्ती है उसमें आपने देखा होगा तो ये कुर्ती ऐसे स्ट्रेट कुर्ती तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और ज्यादा फ्लेयर है। ये कुर्ती में फ्लेयर हमारा इतना इनफ नहीं रहेगा। तो चेस्ट में सॉरी हिप में हमें लूजिंग ऐड करने के बाद भी और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने, तभी हमारा यहाँ से कुछ इस तरीके से शेप आएगा और यहाँ पे हमें इस तरीके का ये जो राउंड में ऐसे जो फ्लेयर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे कितना ऐड कर सकते हो? तो आप यहाँ पे और 1.5 इंच से लेके 3 इंच जितनी लूजिंग और ऐड कर सकते हैं। 6 इंच तो हमें करनी है, उसके बाद और हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच और लूजिंग ऐड करूंगी, ठीक है। तो 1.5 इंच और करा और यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन का रखेंगे इसके बाद। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे मैंने जो रेगुलर चेस्ट में लूजिंग ऐड करी सेम उतनी करी, तो मुझे यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी लूजिंग मिलती, बट मुझे यहाँ पे फ्लैट चाहिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये यहाँ पे ऐसे फ्लैट चाहिए। तो फ्लैट चाहिए तो यहाँ पे और हमें लूजिंग ऐड करनी। तो यहाँ पे आप 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक आप लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग पहले ऐड कर, पहले हमने हिप में 6 इंच लूजिंग ऐड करा, उसको डिवाइडेड बाई 4 करके यहाँ पे मार्क करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 इंच और मार्क करा और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो सिलाई मार्जिन का है वो मैंने यहाँ पे ऐड करा। तो इतना हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है? नीचे की जो लेंथ है वहां पे हमें कुछ भी मार्किंग ऐसे नहीं करनी। तो हमें क्या करना है? ऐसे स्केल लेनी है और यहाँ पे ऐसे, यहाँ से और यहाँ पे ऐसे मिलाना है ऐसे, और हमें यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दी। अब इतना हो जाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी जो वेस्ट है वो आपको लूज लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे मार्क करो और उसके बाद यहाँ पे आपको इस लाइन को यहाँ पे ऐसे मिलाना है, यहाँ से ऐसे, और उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये जो मार्जिन के पॉइंट है उसको भी आपको यहाँ पे ऐसे मिलाना है। यहाँ पे हमने मार्जिन कितना रखा था? 0.75 इंच। तो यहाँ पे 0.75 इंच, यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ से आपको ये पॉइंट मिलाना है और ये लाइन जैसी भी जा रही है वैसे आपको यहाँ पे ऐसे जाने देना है। अब इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ से ये लाइन है यहाँ से चेक करनी है। यहाँ से ये कितनी आ रही है? 19 इंच में एक लाइन और, तो यहाँ से भी हमें 19 इंच में एक लाइन कम है, 19 इंच और एक लाइन है, तो हमें यहाँ से और 1/2 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ से तो 18.5 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद हमें यहाँ से हिप कर्व स्केल की मदद से ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है, ठीक है।
अब आप कहोगे कि यहाँ जितनी लेंथ है उससे आपने यहाँ पे ½ इंच कम क्यों करा? क्योंकि ये जो फैब्रिक होगा हमारा 22 होगा, तो जब भी हम स्टिच लगाएंगे तो वो ऐसे भी बढ़ेगा, तो यहाँ से हमने ½ इंच माइनस कर देंगे, तो इसकी और इसकी लेंथ हमें लगभग सेम ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमें ये नीचे का जो पार्ट है वो हमें यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करना है। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे पहले आर्म होल है उसे ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नेक का जो शेप वगैरह है वो ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो हमारी शोल्डर डाउन वाली मार्किंग और ये जो हमारा चेस्ट लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो पहले हम यहाँ पे फ्रंट का जो आर्म होल है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जितना गैप है, तो यहाँ पे हमारा गैप कितना है 7 इंच, तो यहाँ से 7 इंच में 1 इंच हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है सेंटर पे। अब यहाँ पे जितना मार्क है यानी 7 इंच, उसमें से ½ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे से मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस का जो मार्किंग है वो करना है। तो क्रॉस का जो मार्किंग है वो हमें यहाँ पे हमारी जो तो आर्म होल क्रॉस की मार्किंग हम इस चार्ट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट और फ्रंट पार्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे क्रॉस का कितना मार्क है 0.75 इंच। तो हमें यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से हमें 0.75 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे। अब उसके बाद इन सारे मार्किंग को हमें फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाना है। तो यहाँ पे हम पहले ये दो मार्किंग है इसे मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम, तो देखिए मेरा ये जो शेप है एक ही बारी में बन रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे सारे जो पॉइंट है वो मिल रहे हैं। अब ये तो हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का करेंगे। अब ये जो कुर्ते है उसमें हमारा फ्रंट एंड बैक का सिर्फ आर्म होल का मतलब शेप का चेंज है, बाकी की जो ड्राइंग है वो सेम टू सेम है। अब जब भी हम यहाँ पे बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है उसका हम सेंटर लेते हैं, सेंटर पे मार्क करते हैं, और यहाँ पे जितना गैप है 7 इंच, तो सेंटर पे हम ½ इंच माइनस करते यहाँ पे मार्क करते हैं। तो 7 इंच में हम ½ इंच माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 6½ इंच। अब इसको हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है, ½ इंच के गैप पे यहाँ पे ऐसे मिलाना है और यहाँ पे हमें ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे जो शेप है वो ड्रॉ करना। अब फ्रंट एंड बैक के आर्म होल में हमारा इतना तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ये जो आर्म होल का पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे जो नेक का डीप है उस पे आते हैं, ठीक है। तो नेक का जो डीप है वो हम यहाँ पे हमारा जो ये जो पार्ट है उसके हिसाब से करेंगे। तो ठीक है, तो फ्रंट के पार्ट के डीप के लिए हमारा जितना भी नेक विड्थ आया है, तो हमारा नेक का विड्थ कितना है 2½ इंच में एक लाइन कम। तो 2½ इंच में एक लाइन कम है, उसमें हमें ½ इंच प्लस कर देना, तो कितना आएगा 3 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हम 3 इंच में एक लाइन कम पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना देंगे, 2½ इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे से मार्क और यहाँ पे से। अब यहाँ से हम ½ इंच के गैप पे ऐसे मार्क करेंगे, तो हमारा जो शेप है यहाँ पे ऐसे मिलना चाहिए। अब हम फ्रेंच कर्व को यूज करेंगे और यहाँ पे हम राउंड का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट के पार्ट में हमारा कुछ इस तरीके से वी नेक का जो शेप है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए ये जो हमारा आर्म होल का सेंटर है वहां पे ऐसे वी का जो शेप है वो देने के लिए आर्म होल का सेंटर ले सकते हैं, और या फिर उसके बाद ये जो है हमारा और ये हमारी चेस्ट लाइन, अब ये आर्म होल का सेंटर और ये जो चेस्ट लाइन है उसका भी हमें सेंटर लेना है और एक मार्क करना है। तो आप ये जो नेक है वी नेक, तो उसकी ये जो लेंथ है वो आप यहाँ से आर्म होल का सेंटर और चेस्ट लाइन का भी सेंटर ले सकते हो, आपको बड़ा चाहिए तो। और अगर आप ये जो गैप है ये वी वाला ये गैप देखिए आपको बता देते,
ये वी वाला जो गैप है ये आपको बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पे ये जो आर्म होल का सेंटर वहां तक ले जाइए, और या ये फिर आपको इन दोनों के बीच का चाहिए तो इन दोनों का भी आप सेंटर ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे, और ये वी जो नेक है उसका बीच का जो गैप है वो आप 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो गैप रखूंगी वो रखूंगी 1.25 इंच। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नेक के सेंटर में इतना गैप आएगा। अब ये जो हमने जो ये वाला गैप डिसाइड करा है उसका हमें हाफ करना है, तो हमारा यहाँ पे मार्क कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हमें हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करना है, और उसे हमें ये जो हमारा आर्म होल का सेंटर और चेस्ट लाइन का सेंटर है वहां पे से मिला देना है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो बैक का नेक है उसे भी यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। तो बैक का नेक के लिए हम यहाँ पे ये जो पार्ट है वो देखेंगे, तो ये हमारा बैक का नेक डीप है। तो अगर आपकी चेस्ट 43 या उससे कम है तो आपको यहाँ पे 1 इंच जितना नेक डीप रखना है। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 43.25 इंच है तो आपको यहाँ पे नेक का डीप 1.25 इंच रखना है। मेरी जो चेस्ट है वो है 33 इंच, जो 43 से कम है, तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा 1 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का नेक का डीप रखूंगी। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहीं से भी 1 इंच पे एक मार्क करना है ऐसे, और हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे ऐसे नेक के शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी ये जो कुर्ती है उसकी जो ड्राइंग है वो हमारी रेडी हो गई। ठीक है, अब ये जो पार्ट है यहाँ पे तो मैं ऐसे ही शेप रखूंगी। ठीक है, अगर आपने मेरी वी नेक बेल्ट वाली कुर्ती देखी हुई तो वहां पे हमने जैसे यहाँ से 4 इंच ऊपर जाके मार्क करके और यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करा था, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ये जो पार्ट है उसमें सब क्लियर हुआ? ओके, अब इसे हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कट करूंगी। देखिए, ये तो मैंने फर्मा कट करा है। अगर आपने डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करा है तो आपकी ये ऑन फोल्ड साइड होगी और ये ओपन साइड होगी। तो आपको पहले बैक वाला आर्म होल कट करना है। ठीक है, और बैक का जो नेक का डीप है वो भी कट करना है। उसके बाद वो पार्ट हटा के उसके बाद आपको ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कट करना है। और ये जो नेक डीप वाली ये जो लाइन है उसे आपको कट नहीं करना, उस पर आपको स्टिच ही लगा देंगे। ठीक है, वो कैसे करना वो जो मैं स्टिच करूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये जो ट्यूनिक पैर है उसकी कटिंग होगी। अब यहाँ पे मैं आपको जो स्लीव है उसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करा उस तरीके से दो जो स्लीव है वो कटिंग करना बताऊंगी। एक तो ऐसे पफ वाली और दूसरे ऐसे फुल फुल लूजिंग वाली बेल स्लीव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए फ्रंट एंड बैक का आर्म होल कितना आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले बैक का जो आर्म होल है वो चेक करेंगे। तो बैक का आर्म होल के लिए हम यहाँ से पूरे में हाफ इंच के गैप पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा यहाँ आर्म होल प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से मार्क कर देती हूँ हाफ इंच के गैप पे, और यहाँ से भी हम हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा और हाफ इंच की गैप पे ही हमारी स्लीव जॉइंट होगी। यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे हाफ इंच के गैप पे,
तो हमारा बैक का जो आर्म होल है वो आ रहा है 10.75 इंच के ऊपर एक लाइन। अब यहाँ पे हम फ्रंट का जो है वह भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर का मार्क है वो ऐसे बड़ा बड़ा कर देते ताकि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे तो हमारा सेम है, ठीक है। और यहाँ से हाफ इंच की गैप। अब यहाँ पे हम फ्रंट का जो पार्ट है उसे भी चेक करेंगे। और फ्रंट का हमारा गैप आ रहा है 11.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमारा यहाँ पे टोटल गैप कितना हुआ, हाफ इंच। अब इस वाली कटिंग में हमारे फ्रंट के हिसाब से, सॉरी बैक के हिसाब से फ्रंट का आर्म होल ज्यादा ही आएगा, क्योंकि बैक का जो आर्म होल है वो हमारा ऐसे कम है और फ्रंट का हमारा ऐसे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्लीव को कैसे कट करना है वो सीखेंगे। तो पहले हम फुल स्लीव को कैसे कट करना है वो सीखेंगे। अब इस वाली कुर्ती में हमें जब भी हमने लूजिंग 6 इंच से ज्यादा ऐड करी है तो हमें यहाँ पे जो टी शर्ट स्लीव फर्मा है वही यूज करना, क्योंकि ये जो फर्मा है वो तो हम ऐसे यूज करते हैं क्योंकि हमें क्रीज ना आए हमारे आउटफिट में। बट आज जो हमारा आउटफिट है वो पूरा लूज है, तो हम ये वाली जो फर्मा है यूज करेंगे तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा हाथ इजीली मूव हो पाएगा क्योंकि हमारे आउटफिट में लूजिंग ही इतनी ज्यादा है इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक मार्क यहाँ पे ऐसे करूंगी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद हमें हमारी जो स्लीव की लेंथ है, तो मेरी यहाँ पे स्लीव की लेंथ कितनी है 21 इंच, तो उसमें हमें +1 करके मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं एक +1 करके मार्क कर दूंगी 22 इंच पे, और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो स्लीव का फर्मा है वो यहाँ पे ऐसे रखना है, और ये जो शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हमें स्लीव का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। अब इसे हम हटा देंगे, और ये जो स्लीव का शेप है वहां पे प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने आर्म होल का जो शेप है वो कितना आ रहा है वो चेक करने के लिए करा था, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं पूरा जो शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हाफ इंच के गैप पे ऐसे मार्क कर दूंगी। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो ऐसे हम मेजर टेप को रखेंगे यहाँ से, और वो जैसे भी जा रही है शेप में वैसे हम ऐसे शेप में मिलाते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ये कम आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, ये जो शेप है ये जैसे जा रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे सीधा भी कर सकते। तो मैं यहाँ से ऐसे सीधा ही कर रही हूँ, और यहाँ पे ऐसे यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे तो मेरा फ्रंट का कितना आ रहा था 11.25 इंच के ऊपर एक लाइन, तो 11.25 इंच के ऊपर एक लाइन, और बैक का मेरा कितना आ रहा था 10.75 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट का आर्म होल का मार्क हुआ और ये हमारे बैक का आर्म होल का। अब इन दोनों का जो सेंटर होगा तो वहां पे हमें ऐसे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे सेंटर है ये वाला पार्ट, यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने ये जो स्लीव की आर्म होल का मेजरमेंट लिया था उसमें हमने जो सिलाई मार्जिन है वो भी ऐड रखा था, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ से अंदर की साइड सिलाई मार्जिन का रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें हमारी जो मोरी है उसका मार्क करना है। तो 21, अब 21 इंच पे मोरी हमें कैसे लेनी है, हमें 21 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा था तो मुझे यहाँ पे ये मोरी नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आएगा 6 इंच। बट हमें यहाँ पे जब भी हमारी फुल स्लीव है तब हमें यहाँ से ऐसे मेजरमेंट लेना है, यहाँ से,
ठीक है, ऐसे, क्योंकि हम स्लीव ऐसे करके पहनते, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 8 इंच। ठीक है, तो 8 का हाफ होगा 4 इंच, तो हमें यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करना है और हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। अब हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो देखिए, ये जो हमने पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे हमने जो हमारी चेस्ट है उसमें +6 इंच करके मार्क करा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करते तो हमारा कितना मेजरमेंट आता, 33 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आता है 8.25 इंच। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे एक्स मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आया लूजिंग, 1.5 इंच। तो यहाँ पे जितना लूजिंग हमने ऐड करा है, तो सेम उसी तरीके से हम स्लीव में भी उतना ही लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारे पूरे आउटफिट में एक जैसा लूजिंग ऐड होगा। तो यहाँ पे मोरी को डिवाइडेड बाई 2 करके हमें और 1.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे 0.75 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है। तो हम पहले मार्जिन वाली नहीं करेंगे, हम यही करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बेल स्लीव भी बनानी। तो ये वाली स्लीव करेंगे तो भी हमें यहाँ पे लूजिंग तो मिलेगी, बट हमारा जो इतनी लूजिंग हमें नहीं मिलेगी। अगर आपको यहाँ से और ज्यादा लूज चाहिए, जैसे पाकिस्तानी आउटफिट वगैरह में होता है कि पूरी यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी होती, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी स्लीव की लेंथ है, ठीक है, उसका हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है और यहां से हमें 2 इंच ऊपर जाना है, यहां से ऐसे, और हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहां से हमें और 2 इंच यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है और यहाँ पे हमें ऐसे मिला देना है। तो हमारी स्लीव पूरी ऐसे सीधी, पूरी ऐसे लूज होगी। ठीक है, यहाँ पे इतना लूज ऐड करोगे तो हमारी रेगुलर लूजिंग ऐड होगी, बट इतना और ज्यादा हम 2 इंच जितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर जो पाकिस्तानी जो सूट वगैरह होते हैं उसमें कैसे लूज होती है, उसी तरीके से ये पूरी हमारी स्लीव लूज होगी। इतना हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे 5 इंच और 8 इंच वाला मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ से हम 5.5 इंच और 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब मेरा 5 इंच वाला मेजरमेंट है 10.75 इंच, तो 10.75 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच के ऊपर एक लाइन, 5.25 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे 8 इंच वाला मेजरमेंट है 9.75 इंच, तो 9.75 इंच का हाफ होगा हमारा 5 इंच को एक लाइन कम। तो यहाँ पे मेरा 5 इंच में एक लाइन कम, जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करें। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो लूजिंग है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा लूजिंग आ रहा है 3 इंच में एक लाइन कम, बट ये जो लूजिंग है बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें लूजिंग नहीं चाहिए। तो आपका यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लूजिंग 2 इंच जितना होना चाहिए या फिर 2.5 इंच तक भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा ये जो मार्किंग है वहां से 2 इंच पे से मार्क करूंगी, तो अंदर की साइड मेरा कितना मार्क होगा 0.75 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो सेंटर का पॉइंट है वहां पे ½ इंच अंदर की साइड मार्क कर दूंगी और यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगी, यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हमें मिलाना है, जिससे क्या होगा हमारे यहाँ से जो लूजिंग चाहिए हमें प्रॉपर मिल जाएगी, बहुत ज्यादा लूज ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन का जितना हमने ऐड करा है 0.75 इंच, और यहाँ पे भी 0.75 इंच ऐड करना है और यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना, हमने यहाँ पे ऐसे मार्क क्यों करा अंदर की साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लूज मिल रहा था। यहाँ पे आपको 2 इंच से ज्यादा लूजिंग नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें यहाँ से चेक करना है, ये जो लाइन है वहां पे ऐसे मैं स्केल सेट कर देती हूँ ऐसे। अब यहाँ से मेरी ये जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, तो यहाँ से मेरी लेंथ आ रही है 17.1 लाइन, और यहाँ पे मेरी कितनी आ रही है, यहाँ से 17.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हमें 0.25 इंच या
0.25 इंच के ऊपर एक लाइन ऊपर चले ही जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे राउंड का शेप ऐसे दे देना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो स्लीव है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से तो हमारा इतना बायस होता है, तो ऐसे हम कट करेंगे तो हमारी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ठीक, क्योंकि ये इतना बायस है, ठीक है। तो जब भी हम स्टिच लगाएंगे तो ये पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, ऐसे हम कम कर देंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ हमारी सेम आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फुल स्लीव की कटिंग जो है वो करनी है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना? ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी ये जो कुर्ती के क्लास मैंने जो सिखाया है, उसमें जो भी कुर्ती सिखा है उसमें यूज होने वाले चार्ट और उसमें यूज होने वाली ये जो थियरी है वो मैंने यहाँ पे बना के रखी है। अगर आप में से किसी को भी ये थियरी या चार्ट परचेस करने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये मेरी पैक नेक की कुर्ती है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट, वी नेक कॉलर की कुर्ती, ये वी नेक बेल्ट की कुर्ती है, ये वी नेक जो कॉलर विथ प्रिंसेस कट है, सरारा पैर वाली वो कुर्ती है, और यहाँ पे ये जो ट्यूनिक पैर है उसकी कुर्ती, इसमें जो स्लीव है वो भी मैंने क्लियर करी है, कॉलर है वो भी मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है, और जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं सभी यहाँ पे नोट कर दिए, और यहाँ पे ऐसे मैंने ड्राइंग भी बनाई है और उस पर पॉइंट भी लिखे, जिससे आपको पता चले कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसे हुआ। अगर आपको ये सारी थियरी की पीडीएफ चार्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हमारा ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जो 3/4 स्लीव है वो भी आपको कट करना बता देती हूँ, ठीक है। तो उसमें हमें इस तरीके से पेपर लेना है और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो स्लीव फर्मा है उसे ही हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, और यहाँ पे ये शेप जैसे भी जा रहा है वैसे जाने दिया, और यहाँ पे ये शेप को थोड़ा ऐसे सीधा ही जाने दिया और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पे हमारी जो स्लीव की लेंथ है उसका मार्किंग करना है। तो हमारी 3/4 स्लीव कितनी है? 15 इंच। बट ये जो स्लीव है मैंने आपको ड्राइंग में जो क्लियर करा था, जिसमें क्या था, हमारा ऐसे बेल्ट वाली स्लीव थी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए ऐसे बेल्ट वाली स्लीव थी, तो इसमें से हमें बेल्ट का कितना रखना है वो हमें देखना है। तो यहाँ से यहाँ पे बेल्ट में 1 इंच रखूंगी, तो 15 इंच में से 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 इंच। उसमें हमें प्लस 1 इंच करना है सिलाई मार्जिन का, तो हमारा कितना आएगा? 15 इंच। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे से मार्क करेंगे, और यहाँ से भी मैं 15 इंच पे एक मार्क करूंगी। उसके बाद ये जो लाइन है उसको मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे जो जैसे हमने फुल स्लीव में करा सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे फ्रंट एंड बैक के आर्म होल का मेजरमेंट ले सके। ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रंट एंड बैक का आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो जैसे भी शेप में जा रही है वैसे मैं जाने दूंगी, और यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक का आर्म होल कितना आ रहा था? तो फ्रंट का हमारा आ रहा था 11.25 इंच के ऊपर एक लाइन, 25 इंच के ऊपर एक लाइन, ये हमारा फ्रंट का, और बैक का था 10.75 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये हमारा बैक का। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक की जो मार्क है उसका मार्क कर दिया। उसके बाद उसका जो सेंटर है, तो ये हमारा गैप आ रहा है 1/2 इंच, तो उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर है उस पर मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है, तो 0.75 इंच पर यहाँ पे से मार्क करूंगी। अब यहाँ पे मेरी जो मोरी है वो कितनी है? 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का हाफ कितना होगा? 4.25 इंच। तो हमें यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्क कर देना है। उसके बाद हमने फुल स्लीव में 1.5 इंच जो लूजिंग का ऐड करा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे और 1.5 इंच लूजिंग का जो है हमें
ऐड कर देना है। उसके बाद ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल लूजिंग का ऐड करा। अब हमें प्लीट्स के लिए यहाँ पे और मार्क करना है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच और मार्क करूंगी, जिससे हमें यहाँ पे इतने हमें यहाँ पे जो प्लीट्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे पहले नॉर्मल जो स्लीव है वो ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे प्लीट्स वाला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा स्लीव का ऐड करा था जो प्लीट्स के लिए, जो जैसे हमने फुल स्लीव में करा सेम उसी तरीके। तो हमें क्या करना है, ये जो स्लीव है उसका हमें हाफ करना है, क्योंकि हाफ पे ऐसे मार्क करना है और हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे ऐसे। अब जो फुल स्लीव थी उसमें हमने क्या करा था, हाफ करके 2 इंच ऊपर गए थे, बट इसमें हम अगर 2 इंच ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से 3/4 स्लीव में हमें ऐसे बेल स्लीव बनानी है। तो जितनी भी स्लीव की लेंथ है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके हमें यहाँ से और यहाँ पे ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो हमारी कुछ इस तरीके से ये जो बेल स्लीव है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 5 इंच और 8 इंच वाला मेजरमेंट भी चेक कर लेंगे। 5 इंच और ये हमारा 8 इंच। 5 इंच पे हमारा मेजरमेंट है 10.75 इंच, तो 10.75 इंच का हाफ होगा 5 इंच और 3 लाइन, यानी 5.5 इंच में एक लाइन कम। और यहाँ पे हमारा 9.75 इंच है 8 इंच पे, तो हमारा मेजरमेंट कितना आएगा, 5 इंच में एक लाइन कम। तो मेरा यहाँ पे बॉडी के हिसाब से मेरा जो स्लीव का मेजरमेंट है थोड़ा कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से और अंदर की साइड चले जाएंगे, या फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम ऐसे ही रख देते, या फिर आप यहाँ पे जैसे आपने जो फुल स्लीव में करा वैसे ही भी यहाँ पे अंदर जा सकते हो हाफ इंच, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमारा ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो सिलाई मार्जिन का रखा है वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन का रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच करा, आप यहाँ पे 3 इंच जितना भी प्लस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। तो ये हमारी ये जो स्लीव है वो हो गई रेडी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्लीव, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 10.25 इंच में थोड़ा सा कम, तो ये वाला जो गैप है हमारा कितना आएगा 10.25, 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जब भी ऐसे कुछ है तो हम क्या करना है, यहाँ से और हाफ इंच ऊपर चले जाएंगे, और ये जो स्लीव है उसमें हमारा ये जो पार्ट है वो यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, ऊपर की साइड ऐसे बाउंस होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 इंच तक प्लस कर सकते हो, मैं यहाँ पे हाफ इंच जितना प्लस कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। अब हिप कर्व स्केल को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये जो शेप है वो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो हमारी ये जो स्लीव है वो बेल स्लीव रेडी हो जाए, जिसमें हमारा यहाँ पे ऐसे प्लीट्स आएगी। ठीक है, ऐसे। तो इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, अब इसे हम कट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर की साइड पफ देना चाहते हो तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे स्लीव को मिला सकते हो। ठीक है, जैसे हम पफ स्लीव में करते हैं उसी तरीके ऊपर साइड भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो हमारी स्लीव है वो रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे जो कॉलर का पार्ट है उसे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉलर कैसे कट करना है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो कॉलर के लिए मैंने कुछ इस तरीके से पेपर लिया, आपको यहाँ पे ऑन फोल्ड रखना है, यहाँ पे ओपन रखना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें ये जो हमने ड्राफ्टिंग करी है उसे हमें लेना है, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा नेक राउंड कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए ये जो हमारा नेक का शेप है वहां पे हमें 0.25 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब यहाँ पे हमें 0.25 इंच ही क्यों लेना, क्योंकि हमारा कॉलर जॉइंट में इतना ही जाता है।
ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक ही लेना है, जहाँ ½ इंच तक, क्योंकि इतना तो हमारा जॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमें ये जो मार्किंग है वो यहाँ तक ही करना है, ½ इंच की। कितना, इतना तो हमारा ये है शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो ये जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे ध्यान पे देने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ से इसे फोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे हमारा इतना गैप आएगा। तो हमें यहाँ पे चेक कैसे करना है, ऐसे हमें मेजर टेप को यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे रखना है और 0.25 इंच के गैप पे जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.75 इंच। अब 3.75 इंच को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें ऐसे चेक करना है। तो ये हमारा गैप आ रहा है 6.5 इंच। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेक राउंड है वो कितना है, 6.5 इंच। मैं एक बार फिर से चेक कर देती हूँ। ऐसे हमें यहाँ पे 2-3 बार चेक कर लेना है। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे जो कॉलर है प्रॉपर अच्छी तरीके से सही तरीके से मिले, वरना हमारा कॉलर छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, तो ये कितना आ रहा है, 3.75 इंच। यहाँ पे 3.75 यहाँ से रखूंगी और यहाँ पे ऐसे, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जितना भी नेक राउंड मिला है, तो हमें नेक राउंड कितना मिला है, 6.5 इंच। उसमें से हमें 0.75 इंच माइनस करना है और ये सभी साइज के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे हमें कितना मेजरमेंट मिला, 5.75 इंच। हमें 6.5 इंच मिला, उसमें से हमें 0.75 इंच माइनस करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 5.75 इंच। ठीक है, 6.5 इंच में से ये रहा 6.5 इंच, यहाँ से 0.75 इंच, तो 5.75 इंच। तो यहाँ से हमें यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आपका ऑन फोल्ड होगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ पेपर पे बता रही हूँ, इसी वजह से ऑन फोल्ड। तो यहाँ से मेरा मार्क होगा 5.75 इंच। अब यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर की साइड में 5.75 इंच पे मार्क करूंगी। अब यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक डिप का मार्क करना है। तो नेक डिप हमने कितना लिया था, जितना भी हमारा नेक राउंड था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेक राउंड कितना था, 11.75 इंच। उसको हमने डिवाइडेड बाई 4 करा। ठीक है, और उसमें जो मेजरमेंट मिला उसमें से हमने ½ इंच माइनस करा, तो कितना मिला, 2.47। उसमें हमने और ½ इंच प्लस करा, तो हमें कितना मिला, 2.93 इंच, यानी 3 इंच में एक लाइन कम। तो जितना भी आपका नेक डिप का मेजरमेंट था, तो वहां उतना आपको यहाँ पे से मार्क करना है। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें मार्क करना है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला मार्किंग और ये नेक डिप वाला मार्किंग, उसे हमें यहाँ पे से मिलाना है। और ये जो हमने क्रॉस का मार्किंग करा उसका हमें यहाँ पे से सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्क करना है। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ पे बाहर की साइड 0.25 इंच और यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। और इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पे जो शेप है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर का शेप हुआ। देखिए, पहले बता देते हैं, जितना भी नेक राउंड मिले उसमें से 0.75 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क, उसके बाद उसका सेंटर लेना है और यहाँ पे भी ऐसा मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक डिप का मार्क करना है और ये जो क्रॉस वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन का ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। उस ये जो क्रॉस लाइन है उसका सेंटर पे 0.25 इंच बाहर और यहाँ पे 0.25 इंच अंदर। अब इतना हो जाने के बाद हमें जितना भी कॉलर चाहिए उतना हमें मार्क करना है। तो आप यहाँ पे कॉलर 1 इंच, 0.75 इंच या 1 इंच में एक लाइन कम जितना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच में एक लाइन कम पे मार्क करूंगी और यहाँ पे जहाँ पे भी 1 इंच में एक लाइन कम, 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 ऐसे मार्क करूंगी पूरे में। ठीक है, अब इन सारे मार्किंग को हम मिलाते हुए हमें कॉलर का जो शेप है वो ड्रॉ कर देना है।
तो इस तरीके से हमारा ये जो कॉलर है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमारा नेक राउंड कितना मिला था, पहले हमें 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करना है। तो हमारा 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो कॉलर है वो ऐसे सीधा मिलेगा, ठीक है। बट हमारा ये जो नेक का शेप है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हमारा जो नेक का शेप है, यहाँ पे देखिए, ये जो नेक का शेप है वो यहाँ पे ये वी नेक जा रहा है, वैसे जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे सीधा होता, ठीक है, अगर हम ऐसे यहाँ से सीधा करेंगे तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा। मैं आपको देखिए यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये हमारा वी नेक है ऐसे, और ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक का शेप ऐसे जा रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा नेक का शेप इस तरीके से आएगा। तो इतना तो बहुत खराब दिखेगा, तो हमें यहाँ पे वी नेक शेप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे लाएंगे, और यहाँ पे ये जो लाइन जैसे भी जा रही वैसे हम यहाँ पे ऐसे जाने देंगे, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये जो हमने 0.25 इंच मार्क करा, वहां से हमने कॉलर की विड्थ कितनी रखी थी, 1 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन कम, यहाँ पे 1 इंच में एक लाइन कम, और यहाँ पे भी हम 0.25 इंच अंदर की साइड इतना मार्क करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों पार्ट को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, वो उतना हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती। ये तो हमारा बेसिक ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेजर टेप है वहां पे ऐसे लेनी है, और यहाँ पे ये दोनों पार्ट को यहाँ पे ऐसे मिलाना है, और ये यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं। तो इतना ऐसे कॉलर हम कब करेंगे, ठीक है, ऐसे मार्क करेंगे तो हमारा कॉलर, ये हमारा वी नेक है और ये हमारा कॉलर, तो वो कॉलर हमारा इस तरीके से सीधे में आएगा, ऐसे ये सीधा होगा। बट हमारा तो हमें ऐसे वी नेक में चाहिए, तो हमें यहाँ पे इतना चाहिए, तो ये हमें कट करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम कितना कट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लाइन जैसे जा रही वैसे मैंने जाने दी। उसके बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारा कॉलर ऐसे आएगा, तो यहाँ से मैंने 1 इंच के एक लाइन कम ऐसे मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे कैसे ड्रॉ करती, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे रखी, और ये यहाँ पे ऐसे मिल रही, और यहाँ पे हमने ऐसे मार्क करा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो इतना ऐसे कट करूंगी तो हमारा कॉलर यहाँ पे आएगा। अब मुझे तो यहाँ पे ऐसे चाहिए, तो ये जो गैप है वो कितना आ रहा है, तो ये जो गैप है वो हमारा आ रहा है 0.25 इंच। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, और इसे हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब कट करेंगे तो हम यहाँ पे इतना ऐसे कट करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ऐसे कॉलर मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो कॉलर है उसे भी यहाँ पे कट कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये जो कॉलर है उसे भी कट कर देती हूँ। कॉलर में हमारा सिलाई मार्जिन का ऐड नहीं है। कॉलर जब हम पेपर पे मतलब फैब्रिक पे कट करेंगे तभी हम सिलाई मार्जिन का ऐड करते हैं। यहाँ पे ये जो क्रॉस है वैसे ही कट कर देती हूँ। तो आज हमने ये जो ट्यूनिक पैर का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, ये हमारी फुल स्लीव, ये हमारी 3/4 स्लीव, और ये ऐसे हमें कॉलर की कटिंग कैसे करनी है वो सीखी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी वीडियो के साथ मेरा जो कुर्ती क्लास है वो खत्म हो रहा है, और आपको मैंने जो भी कुर्ती सिखा है उसके चार्ट और थियरी की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैं आपको चार्ट एंड कुर्ती की जो थियरी है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो कुर्ती है उसके बॉटम है, जो 3 बॉटम है, एक है पहला स्ट्रेट पैंट, दूसरा है प्लाजो और तीसरा है सरारा, तो वो सिखाऊंगी। और उसके बाद मैं न्यू मेथड वाले ब्लाउज सिखाऊंगी। तो अगर आपको न्यू मेथड वाले ब्लाउज के चार्ट भी चाहिए तो वो मेरे पास है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगाता हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके चैनल को मुझे मोटिवेशन देते रहे, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।